नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे प्यारे साथियों, आज हम ऐसे समय में खड़े हैं जहां भारत तकनीक में आगे बढ़ रहा है, दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ समाज के अंदर नफरत, तनाव, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, मानसिक अशांति भी बढ़ती जा रहा है। आज इंसान के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, बड़ी बड़ी डिग्रियां है, लेकिन मन में शांति नहीं है। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं। धर्म के नाम पर लड़ाई, जाति के नाम पर भेदभाव, राजनीति के नाम पर नफरत और टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर जहर फैलाया जा रहा है। ऐसे समय में एक सवाल उठता है, क्या भारत को फिर से बुद्ध की जरूरत है? मेरा जवाब है हाँ, पहले से भी ज़्यादा। क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक धर्म नहीं है, बुद्ध एक विचार है, बुद्ध एक क्रांति है, बुद्ध इंसानियत का रास्ता है। बुद्ध का संदेश क्या है? भगवान बुद्ध ने लगभग 2500 साल पहले जो संदेश दिया था वो आज भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा अपदीपो भवो, अर्थात खुद अपने दीपक बनो। बुद्ध ने अंधविश्वास नहीं सिखाया, उन्होंने तर्क सिखाया, उन्होंने सवाल पूछना सिखाया। उन्होंने कहा किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो कोई बड़ा आदमी कह रहा है। सोचो, समझो, तर्क करो, फिर स्वीकार करो। आज भारत में यही सबसे जरूरी है, जातिवाद और बुद्ध का विचार। साथियों, आज भी भारत में लाखों लोग जाति के कारण अपमान झेल रहे हैं। किसी को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, किसी को शादी में अलग बैठाया जाता है, किसी को नौकरी में भेदभाव झेलना पड़ता है और कहीं जगह आज भी इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। लेकिन बुद्ध ने साफ कहा था, कोई इंसान जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। ये दुनिया के सबसे क्रांतिकारी विचार में से एक था। जब समाज जाति में बटा हुआ था तब बुद्ध ने सबको समान बताया। उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, गरीबों को सम्मान दिया, शूद्रों को, वंचितों को सम्मान दिया। बुद्ध ने इंसान को इंसान माना। यही आधुनिक भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के समाज को गहराई से समझा, तब उन्होंने देखा कि सिर्फ कानून बदलने से समाज नहीं बदलाता। समाज बदलने के लिए विचार बदलना पड़ता है। इसलिए बाबा साहेब ने बुद्ध का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, मानवता और बंधुता सिखाए। और ये तीनों बातें बुद्ध के धम्म में है। बाबा साहेब जानते थे कि अगर भारत को सच में लोकतांत्रिक बनाना है तो समाज में बराबरी लानी होगी, और बराबरी बिना बुद्ध के विचारों के संभव नहीं है। आज के भारत में तनाव क्यों बढ़ रहा है? आज हर इंसान तनाव में है। युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान कर्ज से परेशान है, छात्र भविष्य के लेकर डरे हुए हैं, और आज आम आदमी महंगाई से परेशान है। इसके ऊपर टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर लगातार गुस्सा, नफरत और झूठ फैलाया जाता है। लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है। लेकिन बुद्ध का रास्ता क्या कहता है? बुद्ध कहते हैं, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो। अगर समाज में शांति चाहिए तो पहले मन में शांति लानी होगी। बुद्ध और वैज्ञानिक सोच। साथियों, बुद्ध का धम्म विज्ञान के खिलाफ नहीं है। बुद्ध ने कभी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा
सिर्फ इसलिए मत मानो कि ये परंपरा है। ये सोच आधुनिक वैज्ञानिक सोच से मेल खाती है। आज भारत को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो सवाल पूछे, जो सोचे, जो पढ़े, जो इंसानियत को धर्म से ऊपर रखे। बुद्ध का धम्म युवाओं को जागरूक बनाता है। आज राजनीति समाज को जोड़ने के बजाय कई बार बांटने का काम करती दिखाई देती है। लेकिन एक जागरूकता नागरिक का काम है शांति बनाए रखना, लोकतंत्र को मजबूत करना और सचेत होकर अपने अधिकार का उपयोग करना। बुद्ध ने कहा था, सत्य सबसे बड़ा है। इसलिए हमें भावनाओं से नहीं, तर्क और इंसानियत से सोचने की जरूरत है। धम्म का असली मतलब क्या है? धम्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। अगर किसी धर्म से इंसान से नफरत करने लगे तो वो हमें सोचने की जरूरत है। बुद्ध का धम्म इंसान को जोड़ता है। वो कहता है, किसी से नफरत मत करो, किसी को छोटा मत समझो, किसी पर अत्याचार मत करो। अगर पूरा भारत सिर्फ ये 3 बातें मान ले तो देश बदल सकता है। युवाओं के लिए संदेश। मेरे युवा साथियों, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है। आप सोशल मीडिया पर सिर्फ लड़ाई मत देखिए, पढ़िए, समझिए, इतिहास जानिए, बुद्ध को पढ़िए, बाबा साहेब को पढ़िए, क्योंकि जो समाज पढ़ता नहीं वो आसानी से भटकाया जाता है। याद रखिए, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। महिलाओं और बुद्ध का विचार में बुद्ध ने महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया। जब समाज महिलाओं को कमजोर समझता था तब बुद्ध ने उन्हें सम्मान दिया। आज भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव होता है। अगर समाज बुद्ध के विचारों को अपनाए तो महिलाओं को वास्तविक समाज मिल सकता है। क्या सिर्फ धर्म बदलने से समाज बदल जाएगा? नहीं, समाज तब बदलेगा जब सोच बदलेगी। अगर मन में नफरत है तो कोई भी धर्म इंसान को महान नहीं बना सकता। बुद्ध का धम्म सिर्फ नाम बदलने का नहीं, जीवन बदलने का रास्ता है। करुणा, मानवता, शांति और जागरूकता यही असली धम्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम ऐसे भारत चाहते हैं जहाँ इंसान से नफरत करे? क्या हम ऐसे समाज चाहते हैं जहाँ जाति इंसानियत से बड़ी हो जाए? क्या हम ऐसे भविष्य चाहते हैं जहाँ युवा सिर्फ गुस्से में जिए? अगर नहीं तो हमें बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा। बुद्ध का रास्ता क्या है? बुद्ध का रास्ता है सत्य, करुणा, समानता, शिक्षा, तर्क, शांति, मानवता। और यही आधुनिक भारत की जरूरत है। साथियों, भारत को नफरत नहीं बचाएगा, भारत को इंसानियत बचाएगी। भारत को हिंसा नहीं बचाएगी, भारत को करुणा बचाएगी। भारत को अंधभक्ति नहीं बचाएगी, भारत को जागरूकता बचाएगी। और यही बुद्ध का संदेश है। अगर हम सच में एक मजबूत, सख्त, बराबरी वाला और लोकतांत्रिक भारत बनाना चाहते हैं तो बुद्ध के विचारों को अपनाना होगा। याद रखिए, नफरत कभी नफरत से खत्म नहीं होती, नफरत प्रेम से खत्म होती है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही मानवता का मार्ग है। अगर आपको लगता है
कि भारत में शांति, समानता और इंसानियत की जरूरत है, तो इस संदेश को हर घर तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। लोगों को जोड़िए और बुद्ध के विचारों को फैलाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।